शुक्रिया करुणा। और अब देख रहे हैं हमारे दर्शक सुपर प्राइम टाइम नंबर 1 न्यूज शो। सबसे अहम खबर सबसे पहले, फिरोजपुर के जिस फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री मोदी 20 मिनट तक फंसे रहे, क्या वाकई वो एक फ्लाईओवर था या फिर मौत का ऐसा कुआं जिससे निकल पाना बेहद मुश्किल था। भले ही 20 मिनट के बाद यू टर्न लेकर पीएम मोदी बठिंडा एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़े और सही सलामत दिल्ली पहुंच गए, मगर बीते 2 दिनों में इस घटनाक्रम से जुड़े जो खुलासे हो रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर ऐसे सबूत मिल रहे हैं जो इशारा कर रहे हैं और इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि ये एक खौफनाक साजिश भी हो सकती है। 20 मिनट तक पीएम मोदी बड़ी मुसीबत में थे और उससे जुड़ा एक एक्सक्लूसिव वीडियो भी सामने आया है। आखिर क्या है इस ट्रैप के वो 10 अपडेट्स जिन्हें सुनकर आप भी सन्न हो जाएंगे। आप खुद देखिए फिरोजपुर का इन्वेस्टिगेशन सुपर एक्सक्लूसिव। महादेव की दया से वो बच गए, नहीं तो कुछ भी हो सकता था साहब। ड्रोन, रेंज, ये सारे चीज उसमें थे। पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो भीषण चूक हुई, उससे पूरे देश में हड़कंप है, क्योंकि 20 मिनट तक पीएम मोदी का काफिला एक फ्लाईओवर पर खड़ा रहा या कहें फंसा रहा। क्यों, कैसे, किस वजह के चलते, फिलहाल इसकी युद्ध स्तर पर जांच की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर केंद्र सरकार तक की नजर हर पहलुओं पर बनी हुई है, मगर इसी बीच 1 मिनट 14 सेकंड का एक सुपर एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है जो इस बात की तस्दीक कर रहा है कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी उस दिन कितनी बड़ी मुसीबत में थे। वीवीआईपी मूवमेंट, प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी मेजर, इन भारी भरकम शब्दों के मायने सिर्फ एक हैं, संपूर्ण सुरक्षा, बिना किसी चूक, बिना किसी गलती के। लेकिन तस्वीरें चीख चीख कर इस बात पर मुहर लगा रही हैं कि हर प्रोटोकॉल, हर सिक्योरिटी मेजर की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। जिस काफिले के आसपास परिंदा भी नहीं होना चाहिए, वहां लोगों की भारी भीड़ मौजूद थी, दर्जनों गाड़ियां खड़ी थी। और रही बात पीएम की सुरक्षा में तैनात एसपीजी कमांडो की, तो उन्हें उंगलियों पर गिना जा सकता है। जरा सोचिए, अगर भीड़ बेकाबू हो जाती, प्रदर्शनकारी हिंसक हो जाते और उसका फायदा उठाकर कोई सरफरा पीएम के काफिले पर अटैक कर देता, या फिर किसी और वारदात को अंजाम देता, तो क्या चंद एसपीजी के कमांडोज उसका सामना कर पाते? यह बात इसलिए अहम है क्योंकि इस भीड़ में शामिल लोगों के पास कौन कौन से हथियार थे, उनका मकसद क्या था, खौफनाक मंसूबे क्या थे, इसकी जानकारी किसी के पास नहीं थी और ना अब भी मौजूद है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि काफिले के आसपास लगातार बढ़ती भीड़ को देख एसपीजी के कमांडोज भी सन्न थे। हर छोटी से छोटी अपडेट पीएम मोदी तक पहुंचाई जा रही थी। इस दौरान ब्लैक रंग की एसयूवी में प्रधानमंत्री मोदी भी फ्रंट सीट पर बैठे दिखाई दिए। लेकिन आप गौर कीजिए, जिस फ्लाईओवर पर पीएम करीब 20 मिनट तक खड़े रहे, खुद को बुलेट प्रूफ एसयूवी में कैद रखा, वहां अगर कुछ भी हो जाता तो निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। फ्लाईओवर पर कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं था, क्योंकि काफिले के आगे और पीछे दोनों तरफ बस, ट्रक, ट्रैक्टर के साथ लोगों की भारी भीड़ खड़ी थी। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या किसी फुलप्रूफ साजिश के तहत पीएम को घेरने का प्लान बनाया गया? क्या जानबूझकर काफिले को फ्लाईओवर पर रोका गया ताकि प्रधानमंत्री मोदी को निकलने का रास्ता नहीं मिले?
इन सारे सवालों के इर्द गिर्द जांच की जा रही है। जिस जगह पीएम का काफिला 20 मिनट तक रुका रहा, उसी ग्राउंड जीरो पर एमएचए की 3 सदस्यीय टीम इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुकी है। वहीं पर फिरोजपुर एसएसपी और डीआईजी को पूछताछ के लिए बुलाया गया। मगर इसी बीच फिरोजपुर में बीएसएफ ने सतलुज नदी से एक पाकिस्तानी बोट बरामद की है। बरामदगी के वक्त बोट पर कोई सवार नहीं था, न ही कोई सामान पाया गया। मगर अब सुरक्षा एजेंसी ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये नाव इस इलाके में कब आई, कैसे आई, इसमें कौन लोग सवार थे और इस बोट को यहाँ लाने का मकसद क्या था। क्योंकि जिस जगह बोट बरामद किया गया, वहां से महज 50 किलोमीटर दूर पीएम मोदी का काफिला फ्लाईओवर पर फंसा था। तो क्या इस साजिश के तार पाकिस्तान से जुड़े हैं? क्योंकि वैसे भी फिरोजपुर बेहद ही संवेदनशील इलाका है। यहां से भारत पाकिस्तान बॉर्डर की दूरी महज 30 किलोमीटर है। यह वही इलाका है जहां पाकिस्तान ड्रोन के जरिए विस्फोटक हथियारों की तस्करी करता है। ऐसे में इस बात की आशंका भी जताई जा रही है कि यह सिर्फ चूक या फिर सिक्योरिटी लैप्स नहीं, बल्कि बड़ी साजिश भी हो सकती है, जिसमें देश विरोधी ताकतों का भी हाथ हो सकता है। ये संजोग नहीं था, बल्कि एक साजिश था पीएम की हत्या का, और इसकी तार सरकार से लेकर के और दिल्ली तक जुड़ा रहेगा। जब जांच होगा तब पता चलेगा कि कौन कौन लोग इस साजिश में थे। इसलिए महादेव की दया से वो बच गए, नहीं तो कुछ भी हो सकता था साहब। ड्रोन, रेंज, ये सारे चीज उसमें थे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश का। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जो आशंका जता रहे हैं, पीएम मोदी की जान को खतरा मंडराने की जो बात कर रहे हैं, उसे हवाई नहीं माना जा सकता है। क्योंकि 5 जनवरी को पीएम के फिरोजपुर दौरे से 48 घंटे पहले यानी 3 जनवरी को एसपीजी चीफ ने पंजाब पुलिस को चिट्ठी भेजी थी। 2 पेज के इस लेटर में पीएम की सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी किया गया था। इतना ही नहीं, एसपीजी चीफ ने अपनी चिट्ठी में इस बात की आशंका जताई थी कि पाकिस्तान और पंजाब के आतंकी संगठन पीएम के कार्यक्रम में खलल डाल सकते हैं। चिट्ठी में लश्कर, जैश, हिजबुल और खालिस्तान जैसे आतंकी संगठनों के नाम शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की ड्रोन साजिश के खतरे को लेकर भी आगाह किया गया। एसपीजी ने 2 दिन पहले अलर्ट जारी करते हुए पंजाब पुलिस और सरकार को बता दिया था कि पीएम का सुरक्षा घेरा मजबूत होना चाहिए। इसके लिए जो कदम उठाने हो उठाए जाएं। लेकिन जो घटना हुई वो इस बात का संकेत दे रही है कि एसपीजी के अलर्ट को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? किससे चूक हुई? किसने अपना काम ठीक से नहीं किया? किसकी जांच जारी है? गृह मंत्रालय की कमेटी ने 13 अधिकारियों को तलब भी किया है, जिनमें शामिल हैं सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय डीजीपी पंजाब, जी नागेश्वर राव एडीजीपी पंजाब, जितेंद्र जैन एडीजीपी पंजाब, मुखविंदर सिंह चिन्ना आईजीपी पटियाला, इंद्रबीर सिंह उप महानिरीक्षक फिरोजपुर, सुरजीत सिंह डीआईजी फरीदकोट, दविंदर सिंह डिप्टी कमिश्नर फिरोजपुर, हरमनदीप हंस एसएसपी फिरोजपुर। तमाम जगहों की वीडियोग्राफी की गई है। जितने भी पंजाब पुलिस के अफसर वहां पर सुरक्षा में तैनात थे, उन सब से पूछताछ की गई है। फिरोजपुर के आईजी बीएसएफ के ऑफिस में इन तमाम अफसरों को तलब किया गया था। इनसे लगातार पूछताछ की गई है। एमएचए की टीम लगातार तफ्तीश कर रही है। काफ़ी जगहों की वीडियोग्राफी की गई है और लगातार ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि सुरक्षा में चूक आखिरकार कहाँ हुई। तो फिलहाल एमएचए की टीम इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है और भटिंडा एयरफोर्स स्टेशन से लेकर फिरोजपुर तक, हुसैनीवाला बॉर्डर तक एमएचए की टीम गई है। ये वो जगह है जहां पर प्रधानमंत्री को बाय रोड जाना था और इसी पूरे रूट को खंगाला जा रहा है और पता लगाया जा रहा है कि आखिरकार सुरक्षा में चूक कहां और कैसे हुई। पीएम की सुरक्षा में चूक कैसे हुई, इस मसले पर पंजाब पुलिस के अधिकारियों से पूछताछ की जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि इस घटना पर केंद्र सरकार एसपीजी एक्ट का भी इस्तेमाल कर सकती है,
जिसका मतलब ये कि अगर एसपीजी सुरक्षा से जुड़े नियमों का उल्लंघन होता है, अगर उनके दिशा निर्देश का पालन नहीं होता है, तो एसपीजी एक्ट के सेक्शन 14 के तहत बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। देखिए, एसपीजी एक्ट के सेक्शन 14 के तहत ये जिम्मेदारी दी गई है राज्य सरकारों को कि वो असिस्टेंट प्रोवाइड करें एसपीजीज को, प्राइम मिनिस्टर के मूवमेंट की, प्रधानमंत्री के मूवमेंट की। अगर वो उसमें फेल होते हैं तो डेफिनेटली केंद्र सरकार या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स उन अधिकारियों को जो इसके लिए दोषी पाए जा रहे हैं प्रेमा फेसाई, उनको वो सम्मन कर सकती है। अच्छा, और अगर इस मामले में जो राज्य सरकार है वो मतलब लापरवाह अधिकारियों के पक्ष में आ जाती है और वो ये कहती है कि नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे, ये जांच ठीक नहीं है, हम अलग जांच करेंगे, तो ऐसी स्थिति में फिर केंद्र क्या करेगा? तब ये मुद्दा केंद्र सरकार वर्सेस राज्य सरकार हो जाता है और उसका निर्णय करने का जो क्षेत्राधिकार है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को है आर्टिकल के तहत। मतलब साफ है कि जल्द ही चूक या फिर साजिश से जुड़ा हर पहलू सामने आ जाएगा। जो भी इसके लिए जिम्मेदार होगा तो उस पर गाज गिरनी तय है। और अगर इस घटना में पाकिस्तान का हाथ हुआ तो यकीन मानिए दुश्मन मुल्क के खात्मे का काउंटडाउन ऑन है। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।